स्टार्ट लेते हैं हम कोर्स आउटलाइन से। बेसिकली ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, मैंने शेयर भी किया था आपको, तो आप ये देख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर जनरल मेटा का इंट्रोडक्शन है, उसके अलावा पेज हो गया, फेसबुक पेज का सेटअप हो जाएगा, उसको ऑप्टिमाइज़ वगैरह, उसकी ऑप्टिमाइजेशन ये है। और कॉल टू एक्शन बटन लाइक व्हाट्सएप हो गया, शॉप नो या एनीवन आपने बटन देखा होगा, तो उस तरह करके। इसके अलावा हमारा जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएशन होता है, बिजनेस अकाउंट एक तो सिंपल आपने क्रिएट किया होगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से ही क्रिएट होता है, सिंपल हमने कन्वर्ट करना होता है उसे बिजनेस में। तो वो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा पोर्टफोलियो मेटा का मेन जो हमारा काम है, इस चीज़ का आपको आइडिया होगा, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। पोर्टफोलियो का ओवरव्यू हो जाएगा और ऐड अकाउंट का सेटअप हो जाएगा। मेटा का ऐड हमारा मेन पर्पज़ ये भी यही है कि हमने मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग मेटा एड्स के ज़रिए होती है, और उसके लिए हमारा ऐड अकाउंट बनता है। तो वो किस तरह बनता है, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, हमने कार्ड कैसे अटैच करना है, कौन सा सूट करेगा हमें, कौन सा सूटेबल है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है हमारा अपना बिलिंग का सिनेरियो समझेंगे कि वो किस तरह है और क्या है, और हमारा ऐड के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। इसके अलावा जो है इसके अलावा हमारी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस वगैरह कैसे सेट करते हैं वो मैं कवर करेंगे, और कंपेन हमारी अपनी पहली सेटअप करेंगे। इसके अलावा लीड जनरेशन, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। फॉर्म क्रिएशन, उसमें फॉर्म होता है, आपने देखा होगा कि फॉर्म आता है, गेट कोड का ऑप्शन आ रहा होता है, समटाइम्स सोलर हो या रियल स्टेट वाले इसे मेनली यूज़ करते हैं। हमारी ट्रैफिक की कंपेन कैसे चलाते हैं, ट्रैफिक की हमारी ई कॉमर्स के लिए बेटर होती है, ऑडियंस लाने के लिए अवेयरनेस की भी जनरल इस तरह होती है। इसके अलावा जो है सेल की कंपेन मेन जो है हमारा, इस पर हम काफ़ी टाइम देंगे। इसके अलावा हमारा जो है सेल्स कंपेन डिटेल के अंदर, छठे लेक्चर के अंदर, और ऐड कॉपीज़ वगैरह, डिटेल टारगेटिंग हम किस तरह करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हमने रीटारगेटिंग को अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली रीटारगेटिंग क्या होती है, अभी के लिए आपको ऐसे फील हो रहा होगा, लेकिन चीज़ें न्यू होंगी आपके लिए, लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। और मेन चीज़ हमारी, अच्छा यहाँ पे 7 लेक्चर हैं, चलें कोई मसला नहीं, वो देख लेंगे। समटाइम्स चीज़ें कवर भी नहीं होती, मैक्सिमम हमारे 10 लेक्चर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा मैं। और कोशिश करेंगे हम जो है 35 से 40 दिन के अंदर वाइंड अप करेंगे इसे। चलें स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली मेटा इंट्रोडक्शन से कि मेटा है क्या। अच्छा, मेटा आपने देखा होगा, लाइक ये हमारी फेसबुक है, मेटा के अंदर ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो हमारी फेसबुक होगी, इसके अलावा हमारी जो है इंस्टाग्राम हो गया, हमारी व्हाट्सएप होगी, ये तीन जो मेनली जो हम यूज़ करते हैं इसे, हमारे ये प्लेटफॉर्म्स हैं मेटा के अंदर। ये तीन प्लेटफॉर्म हैं, इसे हम जो मेटा के इंक्लूड, मेटा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने ये ऐप्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं जो उन्होंने लॉन्च की हुई है। हमारी मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली क्या है, मार्केटिंग का एज ए नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केटिंग क्या है। तो इसी तरह सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग है उसे हम जो है ना नेम देते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया में हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, हमारे लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा हमारा यूट्यूब हो गया, गूगल एड्स होते हैं, यूट्यूब है, ये हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। टिकटॉक एड्स हैं, वो भी हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ पे रहेंगे, वो जस्ट हमने मेटा एड्स को कवर करना है। टिकटॉक एड्स भी नहीं कवर करने हैं, गूगल एड्स भी नहीं करना है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन ये है कि एज ए सोशल मीडिया मैनेजर आप किस तरह वर्क कर सकते हैं कि सारी चीज़ें कवर करेंगे। आउटलाइन में मैं ये चीज़ भूल गया हूँ कि आपने नेक्स्ट इसे कैसे यूटिलाइज़ करना है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एज ए मैनेजर कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आप किस तरह कर सकते हैं। हमारा एक लेक्चर इस चीज़ पे भी जाएगा। आप लाइक मैं जैसे अभी मेरी हमजा डिज़ाइन आपके नाम से एक एजेंसी है, आप खुद कैसे एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेंगे। ये हमारी मेटा होगी। उसके अलावा ऐड, मेटा एड्स क्या होते हैं, अब लाइक मैं यहाँ पे ना सर्च कर रहा हूँ सोलर, अब मैंने यहाँ पे सर्च किया है ना सोलर, ये आप ऐसे जो है ना, आप जो है ना स्क्रॉल के टाइम ना आपको शो होता है, आप ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड
जो बेसिकली ये स्पॉन्सर आ रहा होता है ना, ये ऐड होता है। अब ये कंपनी है जो मेटा को पे कर रही है, उसका ये ऐड चल रहा है। अब वो सूटेबल पर्सन को वो दिखा रहा है। अब लाइक मैंने सोलर को सर्च किया है ना, उसके बिहाफ पे ये सोलर की कोई चीज़ आई है, उसके साथ मुझे सोलर का ऐड दिखा है। ये बेसिकली हमारी टारगेटिंग होती है, जो हमने टारगेटिंग करनी होती है कि इस पर्सन को ये ऐड दिखना चाहिए। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली एड्स क्या होते हैं। आपने काफ़ी देखे होंगे सेम इसी तरह के, जैसे हमारे यूट्यूब पे एड्स चलते हैं, सेम मेटा पे जो एड चलते हैं इस तरह के होते हैं। अभी नीचे कोई नहीं आ रहा, स्टार्ट में हमारा स्पॉन्सर का था, अब ये देखें ये दोबारा आ गया। ठीक है ना। अब मैंने क्योंकि सोलर सर्च किया, सोलर के रेलिवेंट जो है ना हमें ऐड दिखना स्टार्ट हो गया, जो बेसिकली आपको स्पॉन्सर के साथ होंगे ना, ये एड्स होते हैं। आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया, आपका मेटा क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग यही होती है, एनीवन आपका प्रोडक्ट है, आपने उसे सेल करना है। एज ए अब एक सोलर की कंपनी है, आपने उसकी जो है ना मार्केटिंग करनी है। सोलर की कंपनी को जो क्लाइंट्स लेके आने हैं, उनके लिए आपने क्लाइंट्स लेके आने हैं, उनके ऐड चलाने हैं। लाइक 10 किलोवाट्स का ऐड हो गया, मल्टीपल इस तरह करके। इसके अलावा जो है आपका कोई प्रोडक्ट है, शूज़ हैं, जो है ना आप शूज़ को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उसका ऐड चलाते हैं। तो ये जो है ना इसकी ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। और ये हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो मेटा करते हैं, जिस वजह से इसे मेटा जो है ना मेटा मार्केटिंग कहते हैं, मेटा एड्स कहते हैं। मेटा एड्स के थ्रू हम जो है ना सेल करते हैं अपनी चीज़ों को। बाकी ये है कि इसका क्या बेनिफिट है। बेनिफिट आपके सामने है। आपने अपना कोई कारोबार करना है, आपने कोई अपना ई कॉमर्स लॉन्च करना है, या आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एज ए सर्विसेज भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जैसे मैं अभी मल्टीपल मेरे पास क्लाइंट्स हैं, तो मैं उन्हें उनके पेजेस वगैरह हैंडल करता हूँ। आप एज ए सोशल मीडिया वर्क कर सकते हैं, और जो है उनकी कंपेन्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी, एड्स के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सारी चीज़ें होंगी। ये हमारे जनरल फेसबुक है, ये हर बंदा चलाता है। इसके अलावा डिफरेंट जो चीज़ होने वाली है वो हमारी है मेटा एड अकाउंट। वो किस तरह से है, एड अकाउंट कैसे होता है, वो कैसे दिखता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा हमारा जो बिज़नेस पोर्टफोलियो होता है वो क्या है, किस तरह है, ये हमारा जो है ना इसे कहते हैं, ये नेम रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट साइड पे, मेटा बिजनेस सूट। यहाँ पे हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल आप यहाँ पे देखें, ये हमारा ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पोस्ट का। हम जो है यहाँ से पोस्ट को क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा जो है ये देखें, ये ऐड का ऑप्शन है, क्रिएट रील का ऑप्शन है, क्रिएट स्टोरी का ऑप्शन है। ये वन बाई वन सारी चीज़ें देखेंगे, पोस्ट का देख लेंगे। ये जनरल सा ओवरव्यू है, बाकी इतना कोई ऐसा कोई नहीं है, आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा अब ये देखें, ये नीचे हमें कंटेंट शो कर रहा होता है, क्योंकि ये पेज नहीं चल रहा, ये पुराना बना हुआ है क्लाइंट का, तो इस पर अभी तक कोई वर्किंग नहीं है, इस वजह से इस पर कोई कुछ नहीं शो हो रहा। अच्छा ये है, ये हमारा मैनेजर हो जाएगा, ऐड मैनेजर। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, ये कंपेन्स वगैरह हमने जो मेन हमने काम करना है इस पर करना है। अब लाइक ये खुला भी हुआ है इधर, ये हमारा ये कंपेन है, ये हमारा ऐड मैनेजर है, इसका ओवरव्यू है। यहाँ पे हम कंपेन्स वगैरह सेटअप करते हैं, ठीक है ना। लाइक मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी बता देता हूँ, जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसा है कि अभी मैं आंसर नहीं करूँगा आपके क्वेश्चन के। आप कोशिश करें, मुझे जो है मैं जो चीज़ें कवर कर रहा हूँ वो आप सुनें, उस पर फोकस करें। मैं ये चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। आपको क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम मिलेगा व्हाट्सएप पे, आपके एनीवन जितनी भी क्यूरीज होंगी आप वहाँ पे रिजॉल्व कीजिएगा। एक जो है हम टाइम फिक्स कर लेंगे, वहाँ पे जो है हम अपनी जो है चैट वगैरह ओपन करके मैं ओपन कर दूँगा। वहाँ पे आपके एनीवन जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पे करें, मैं आपको उसका जो है ना आंसर करूँगा। वन बाई वन सबका करूँगा, कोई नहीं मिस होगा। और ये हम देख लेंगे, वीक में 3 दिन करना, 4 दिन करना, या रोज़ भी करना होगा तो रोज़ भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। रोज़ में हम एक एक घंटा या 1.5 2 घंटे हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम है, हमने इसमें चीज़ें कवर करनी होती हैं। अभी ये देखें आधा घंटा गुजर गया है हमारा, तो ये सारी चीज़ें। अब ये हमने क्रिएट पे ऑप्शन किया था, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली ऐड की। एड्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, किस तरह के एड्स हैं, एड्स की क्या क्या टाइप्स हैं, और क्या क्या रन कर सकते हैं। मल्टीपल एड्स होते हैं जो है ना हम रन करते हैं।
अब ये फर्स्ट वन अवेयरनेस की कंपेन है। बेसिकली अब ये नीचे आप देख भी सकते हैं राइट साइड पे अवेयरनेस के नीचे गुड फॉर रीच के लिए होता है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है, वीडियो व्यूज़ के लिए होता है, ये सारी चीज़ें के लिए अवेयरनेस की कंपेन होती है। ट्रैफिक सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपका इंटरनेट का इशू होगा। एनीवन कोई और कंफर्म करे स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी सर, हो रही है स्क्रीन शेयर। बस आपका इंटरनेट का इशू होगा, बाकी मेरे एंड से ठीक है। चलें स्पीड अप करते हैं सारी चीज़ों को, हमने टॉपिक भी आज का कवर करना है, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये हम वन बाई वन सारी चीज़ें देखेंगे, डोंट वरी। ये अवेयरनेस की कंपेन है, ट्रैफिक की होती है, ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हम जब सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, हमारी वो ओपन हो जाएगी। वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी आप सारी चीज़ें मिक्स ना करें। जनरल का ओवरव्यू देना था आपको, वो देख लें आप। ये बेसिकली हमारा एड मैनेजर है, एड मैनेजर का ओवरव्यू हो गया। ये हमारा मेटा बिजनेस सूट है, और ये उसका जो है ना जनरल सा ओवरव्यू है, डैशबोर्ड एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ये एनीवन नोटिफिकेशन है, वो यहाँ पे आपको शो होंगे, और ये यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है, ठीक है ना। कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इनबॉक्स के अंदर मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इनबॉक्स क्या है, इनबॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इनबॉक्स लाइक मैसेंजर हो गया आपका, मैसेंजर क्या ऐप होता है, व्हाट्सएप का भी यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन वो जो है कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये मैसेंजर हो गया। हमारे जितने भी मैसेजेस कमेंट्स वगैरह सारे जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आती हैं। अब ये देखिए, ये ऑल मैसेज है। यहाँ पे जो है ना एनीवन जो भी कस्टमर आपके पेज पे, आपके पोर्टफोलियो, आपके बिजनेस पे कोई भी मैसेज या कमेंट करेगा, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये सेपरेट वाइज उन्होंने सेपरेट कर दिया सारी चीज़ों का। मैसेंजर के मैसेज यहाँ पे शो होंगे, इंस्टाग्राम के मैसेज यहाँ पे आपको शो होने हैं, और व्हाट्सएप के यहाँ पे होने हैं। व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, वो शो नहीं करेगा। अब ये देखें गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। इसके अलावा फेसबुक कमेंट्स हैं, फेसबुक के कमेंट्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, और इंस्टाग्राम के कमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये हमारा कंटेंट है, कंटेंट जो हम पोस्ट करते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट काफ़ी टाइम से हमने यहाँ पे कोई ही नहीं किया, जिस वजह से यहाँ पे कोई नहीं शो हो रहा। इसके अलावा जो है हमारा ये प्लानर है। प्लानर हमारा बेसिकली स्केड्यूल करने के लिए होता है, चीज़ों को स्केड्यूल करने के लिए। अब ये देखें, ये क्रिएट पोस्ट है। अब आप क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है कि आप मेरी पोस्ट एट टाइम करें, सेम टाइम पे करें। अगर आप डेली की कर रहे हैं तो एक टाइम फिक्स कर लें 7 बजे की। अब समटाइम्स ये नहीं होता कि बंदा 7 बजे अवेलेबल होता है, कभी कभार हमें बाहर जाना पड़ जाता है, कभी नेट का इशू होता है, तो 7 बजे समटाइम्स नहीं होती। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन मेटा प्रोवाइड करता है कि आप स्केड्यूल कर लें अपनी पोस्ट को। स्केड्यूल का यही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। वो देख लेते हैं हम पोस्ट का। ये जब हम अपना पेज क्रिएट करेंगे, उस पर पोस्ट भी हम एक करेंगे, वो सारे ऑप्शन देख लेंगे, स्केड्यूल का भी, पोस्ट करने का भी, पोस्ट किस तरह करते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे हमने किन किन चीज़ों को हमने वहाँ पे फॉलो करना, वो देख लेंगे। इसके अलावा ये सेम वही है, एड सेंटर है। ये एड्स आपके जितने चल रहे होते हैं ये यहाँ पे आपको शो करता है। जनरल ओवरव्यू देते हैं आपका, ये ऐड चल रहा है उसकी ये परफॉर्मेंस है, ये सारा कुछ। इसके अलावा इनसाइट्स होते हैं, आपकी रीच वगैरह होगी, यहाँ पे ये शो करता है। अब जनरल सा है, ये आप चीज़ें देखेंगे, आपको ये सारी चीज़ें जो है ना आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें, उसने पूरा जो है ना मैट्रिक शो कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी पुराना पेज है, तो जिस वजह से वो शो एनीवन कुछ भी नहीं शो हो रहा। क्लाइंट का पेज के साथ मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से मैंने ऐसा पेज खोला हुआ है जहाँ पे मैं, अगर एनीवन मुझसे कुछ भी हो जाए तो एनीवन कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो जाए। आपने ऐसे कुछ नहीं करना, क्योंकि मेटा की पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का आपको आइडिया हो जाएगा। वन बाई वन सारी चीज़ों को ना आप जब कवर करेंगे, आपको मार्केटिंग का आइडिया हो जाएगा, मेटा का आइडिया हो जाएगा कि मेटा क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हमने उन्हें फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हमारा क्वेश्चन आता है, हम स्टार्ट लेते हैं। हम हमारा आज का जो पहला था लेक्चर था, मेन गोल था, हमने फेसबुक का जो है ना पेज क्रिएट करना है। अब ये आपका भी टास्क है। अब मैं इस तरह नहीं कर रहा कि आपको असाइनमेंट दे दूँ। अब जिसने करना है, जो विलिंग है, जो करना चाह रहा है, जिन्होंने मार्केटिंग करनी है, तो उसका बेस्ट वे यही है कि अभी जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लाइक मैं अभी इस लेक्चर में मैंने ना पेज क्रिएट करना है, तो आप कोशिश करें आप भी क्रिएट करें सेम वे के अंदर जैसे मैं खुद कर रहा हूँ। तो इससे बेस्ट वे जो है ना पॉसिबल, जो अच्छा वे यही है कि आप फ़ौरन प्रैक्टिस करें। अभी लाइक अभी ना करें, लेकिन सुबह कर लें। जो चीज़ें मैं अभी कवर कराऊंगा वो आप करेंगे, देन उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज़ 2 दिन के बाद आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होना, तो ये काफ़ी इश्यूज़ होने आगे जी। कोशिश करें साथ से साथ जो है ना सारी चीज़ों को देखते रहें। अगर पॉसिबल है तो आप अपनी स्क्रीन भी ओपन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे देख रहे हैं आप। साथ न्यू टैब के अंदर अपनी फेसबुक लॉगिन करें। लैपटॉप तो वैसे ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के लिए, आप बगैर लैपटॉप के तो कुछ कर नहीं सकते ना, ये चीज़ ही ऐसी है।
तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप कर सकते हैं। ये मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल में यहाँ पे आपको थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, डैशबोर्ड डिफरेंट होता है मोबाइल का, तो मैं यहाँ पे मोबाइल तो नहीं कवर कराऊँगा, तो लैपटॉप ही ज़रूरी है आपके लिए। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जो है आपने कवर करनी है। हम मेन अपने यहाँ जो है ना चलते हैं पेज, फेसबुक पेज क्रिएशन पे। अच्छा, पेज क्रिएशन का एक इशू होता है, लाइक आपने अपने एक तो अपने लिए क्रिएट करना है, वो कोई मसला नहीं होता। एक दूसरा भी एक क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना है कि लाइक मेरा एक क्लाइंट आया, न्यू पर्सन ने मुझे अप्रोच किया है, वो कहता है कि मेरे लिए आपने एक पेज क्रिएट करना है, पूरा प्रॉपर सेटअप करना है, तो वो हमने किस तरह करना है। स्टेप बिल्कुल आपने सेम इस तरह ही फॉलो करने हैं। लाइक अभी जो है ना मैं अभी पेज आपका जो है ना क्रिएट कर रहा हूँ, तो जिस तरह मैं पेज क्रिएट करूँगा सेम उसी तरह आप भी करें पेज क्रिएट। क्लाइंट के लिए करना है, क्लाइंट के लिए इसी तरह करें। इसी तरह आप सारी चीज़ें करेंगे। अभी हमने पेज क्रिएट करना है, उसके अलावा हमने इंस्टाग्राम क्रिएट करना है। जब इंस्टाग्राम क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो हमारी एक पोर्टफोलियो बन जाएगी, बिजनेस पोर्टफोलियो, जो मैं अभी बता रहा था, ये बन जाएगी हमारी। मेटा जो है ना, मेटा बिजनेस स्वीट इसे भी कहते हैं, मेटा बिजनेस मैनेजर भी होता है। इसकी सेटिंग मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें ना, ये बिजनेस सेटिंग है, ये मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये अभी ओपन हो जाएगी। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, चलिए देखते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, चलें रुकें, मैं दोबारा कर। नहीं, अभी हो रही है ये, जी हो गई। चलें। थैंक अभी ये मैं ऑथेंटिकेट कर लूँ इसे। अच्छा, बता रहा था मैं बिजनेस मैनेजर का, हम ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको ना आइडिया हो जाएगा, आप यूज टू हो जाएंगे चीज़ों का। अभी क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इश्यूज होने हैं चीज़ों के, तो आपको समझ भी नहीं आना कि ये क्या चीज़ ओपन हो गई है, ये क्या है, किस तरह है। लेकिन ये है कि जब आप ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का ना आइडिया हो जाएगा। सर ये ऑप्शन दोबारा बताना किस तरह है? मैं रिपीट कर दूंगा, ये जनरल आपको ओवरव्यू के लिए था, मैं कर देता हूँ, डोंट वरी। तो ये वेरिफिकेशन होती है 2 स्टेप, ये भी आप कर सकते हैं जस्ट फॉर, क्योंकि मेरा क्लाइंट के साथ काम होता है तो जिस भी आप है ना मैंने करना होता है। बेसिकली ये हमारा ना बिजनेस पोर्टफोलियो है। मैं इसे इसमें कैसे आया हूँ, हम थे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब ये देखें और भी पेजेस हैं क्लाइंट्स के, ये नीचे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे आया हूँ, ठीक है ना, ये हमारी सेटिंग ओपन हो गई। अब यहाँ पे जो ये सेटिंग है ना, अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप मैनेज कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो को। अब आप क्लाइंट के लिए जब पेज बनाएंगे, ठीक है ना, पेज बना के आपने इंस्टाग्राम उसका अकाउंट क्रिएट किया है, चाहे इंस्टाग्राम का स्टेप ये होता है कि वो आपसे या नंबर मांगता है या मेल मांगता है, आप क्लाइंट की मेल लें उससे। बाकी फिर पेज का कोई रोला नहीं होता, कोई चक्कर नहीं है, आप अपनी आईडी पे बनाएं, कोई इशू नहीं होता। आप अपनी आईडी पे बना के उन्हें राइट्स दे दें, वो उनको ऑनर के राइट्स देंगे। वो हम सीखेंगे कि किस तरह आपने राइट्स देने हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, जब ये हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, ऐड अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाएगा, किस तरह राइट्स देने हैं, पर्सन को ऐड करना है, एक एजेंसी को कैसे हायर करना है, एज ए एजेंसी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने राइट्स कैसे लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ये हमारी बाद में होने वाली हैं। अभी जो है ना, जो हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। जनरल साहब आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपने एनीवन अगर क्लाइंट के लिए करना है, पेज क्रिएट करना है क्या है, सेम इसी तरह जो प्रोसीजर मैं अभी आपको बताऊंगा उसे फॉलो करना है। उसे फॉलो करके देन जो है उसके बाद आपने जो है ना उस पर्सन को, अपने क्लाइंट को आपने फुल कंट्रोल दे देना है, उन्हें ऑनर बना देना है। तो ऑटोमेटिकली आप अगर रिमूव भी होना चाह रहे हैं तो आप रिमूव हो जाइएगा, लाइक ऐसा। अभी यहाँ पे देख लेना, ये पीपल का ऑप्शन है, ये पोर्टफोलियो है, यहाँ पे पीपल पे, इनवाइट पीपल पे, यहाँ पे आप इनवाइट करेंगे। जिस तरह ये मैं खुद ऑनर हूँ, ये जो है ना एनीवन, मैंने किसी को राइट्स नहीं दिए हुए, इस वजह से यहाँ पे ये यूज़र शो कर रहा है। अब यहाँ पे जितने भी यूज़र आप ऐड करेंगे तो वो सारे शो हो जाएंगे, यहाँ पे शो होते हैं। अब किसी और को आपने राइट्स देने हैं, यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है ये हम बाद में देखेंगे, आपको जनरल सिंपल सा ना ओवरव्यू दे रहा हूँ।
आप रिमूव करना चाह रहे हैं, आप इस पर्सन को आपने रिमूव करना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ये देखें रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह क्लाइंट को आप राइट्स दे के आप खुद भी रिमूव हो सकते हैं, वो भी आपको कर सकता है, क्योंकि आप उसे फुल कंट्रोल दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम अपना फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं हम अपना पेज से, कि आपने पेज जो है ना किस तरह क्रिएट करना है। अब यहाँ पे नीचे करेंगे, अब समटाइम ये देखें मेटा बिजनेस सूट में आने का ऑप्शन यहाँ पे है, ये मैंने आपको नहीं बताया। आप जब लॉगिन करेंगे आपके फेसबुक इस तरह डैशबोर्ड ओपन होना है, राइट साइड ये लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो का, मेटा बिजनेस सूट का। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगी इस तरह। अदरवाइज आप न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। आपकी फेसबुक लॉगिन है, आप यहाँ पे लिखें मेटा बिजनेस सूट, सर्च कर लें। अब ये आप ये ने से इस तरह सर्च की है, ये फर्स्ट वन आपको ना यहाँ पे गूगल पे ये शो हो जाएगा, ये देखें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वो स्विच कर देगा, वो खुद कर देगा, या गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। जिस तरह भी होगा आप ये देखें, उसने ऑटोमेटिकली ना रीडायरेक्ट कर दिया वहाँ पे। तो ये दो मेथड थे मेटा बिजनेस सूट पे आने के। अब इसके अलावा आपने स्विच करना है, आपने किसी दूसरे पेज पे जाना है। लाइक मैं अभी वन टैग पे था, मैंने शिफ्ट करना है, मैं अपने क्लाइंट के किसी दूसरे पेज पे जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आके मैंने इनके एसेट्स को यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये वर्किंग पे हैं ये पेज, अब यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं उनकी। अब ये देखें, वो जो चीज़ें थी वहाँ पे मिसिंग थी, यहाँ पे शो हो रही। अब ये देख सकते हैं, ये सारा जर्नल सा एक ओवरव्यू है, ये है उनकी लास्ट पोस्ट है जो हमने की हुई है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। इनका ऐड कोई नहीं चल रहा, लास्ट 60 डेज़ के अंदर कोई ऐड नहीं चलाया, तो ये जिस वजह से वो यहाँ पे शो कर रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक्टिविटी शो होती है। तो इसी तरह ये हमारा ऐड मैनेजर है, यहाँ से हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हैं ऐड मैनेजर की तरफ, इस तरह ये ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वन बाई वन देखेंगे। अभी हम चलते हैं पेजेस की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप यहाँ पे क्लिक किया, मैं किस तरह आया हूँ, दोबारा मैं आपको शो करा दूँ। लेफ्ट साइड पे समटाइम्स ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। ये यार ये सिंपल सा प्रोसीजर है पेज क्रिएशन करने का। मेन पर्पस हमारा ये था कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ना लेके चलूँ। ये तो एनीवन किसी को भी आइडिया होगा कि किस तरह पेज क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आगे आप ये देखें, क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल आर या पेज, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ये पब्लिक पेज है, ठीक है ना। अब ये देखें, अब ये हमारा ये इस तरह करके हम ये स्टेप फॉलो करके हम पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब पेज क्रिएट करने से पहले एक मल्टीपल जो चीज़ें हैं आपने उन्हें लाजमी फॉलो करना है। लाइक फॉर एग्जांपल पेज का नेम जो आप रख रहे हैं, अब अभी मैं जो रख रहा था, आपने सबसे पहले तो एक क्लाइंट आया है आपके पास, उसने आपको नेम सजेस्ट किया है कि इस नेम से आपने जो है ना वो करनी है, ठीक है ना। आप सबसे पहले उसकी डोमेन अवेलेबिलिटी देख लेंगे एक, क्योंकि बिजनेसमैन जो है ना उसके लिए मेन चीज़ यही होती है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हों। आप उस नेम से आप आएँ यहाँ पे, अब ये मैं होस्टिंगर पे आ गया, आप यहाँ पे ये चीज़ें 2-3 स्टेप्स होते हैं, आप इन्हें फॉलो कर लें। आप डोमेन वेरीफाई कर लें। लाइक अभी जो हम क्रिएट करने वाले हैं तो वो था फरहान ला एसोसिएट्स के नेम से हमने करना है। दोस्त है मेरे, उनका करना था, चले मैंने कहा क्लास भी दे देते हैं तो उनका पेज भी क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखें, अब यहाँ पे ना डोमेन की अवेलेबिलिटी देख लें कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है देन गुड, अदरवाइज नहीं अवेलेबल तो आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लें कि जो नेम आपने बताया है उसकी डोमेन नहीं अवेलेबल। अगर इन फ्यूचर आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके लिए आपको मसला है, तो ये चीज़ आपने लाजमी कंफर्म कर ली है, ठीक है ना। नेम आपने चेक कर ली है, आप यहाँ पे पेज का नेम लिखें, कोशिश करें जिस तरह आपने लिखना है स्पेलिंग वगैरह कंफर्म कर लीजिएगा कि सारी चीज़ें मैं ठीक करूँ। पेज का नेम भी चेंज हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि फर्स्ट ट्राई में ना आप कुछ चीज़ें सारी चीज़ें करेक्ट लिखें। अब लाइक फरहान ला एसोसिएट्स, अब यहाँ पे देख लें, स्पेलिंग वेरीफाई करने हैं आपने सारी चीज़ें, मैं भी वेरीफाई कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी, अब कैटेगरी क्या होती है, अब लाइक मैं आपको कैटेगरी शो करके दिखाऊँ। यहाँ पे कैटेगरी ना शो करती है आपकी जिसके अंदर आप कैटेगराइज करते हैं कि आप किसके अंदर लाई करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी की कंपनी है, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ये MFES ऊपर ही खड़ी है,
तो आप जब ओपन करेंगे ना, वो फर्स्ट वन आपको ऊपर ऑप्शन होता है, मोबाइल पे भी होता है, यहाँ पे ये देखें पेज, उसके साथ यहाँ पे मेंशन हो रहा था, ये उसकी कैटेगरी होती है। इसके रेलिवेंट आपने करेक्ट करनी है, आपने कोशिश करनी है, आप स्टडी कर लें। एक पर्सन आया है, वो उसका काम है लॉ के रेलिवेंट, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो आप ये नहीं करेंगे कि आप जो है ना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सोलर की, यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया वो नीचे आ जाएगी, ये देखिए सोलर एनर्जी कंपनी, आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके पेज का पर्पज़ है, आपने लॉ लॉयर्स की सर्विसेज देनी है, एज ए लॉ फर्म आपने ना वर्किंग करनी है। तो आप ये नहीं करेंगे कि आप सोलर की कैटेगरी में लाई करेंगे, आप लॉ फर्म की जो है ना कैटेगरी में लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मैंने सर्च किया, तो अब ये लॉयर्स एंड लॉ फर्म, अब यहाँ पे मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँगा। आप इससे रेलिवेंट पहले आप स्टडी कर लें। अब लाइक मैं यहाँ पे ना लॉ लिख के मैं सर्च कर लूँगा। इसका एक वे है कि आपको कैटेगरी का नहीं आइडिया, आप यहाँ पे लिखें लॉ, लॉ के ना आपको मल्टीपल पेजेस शो हो जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पे ये ऑल है, यहाँ आप पेजेस पे हैं, यहाँ पे आपको 2-3 तो शो ही हो जाएंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो अब ये उनका नेम लॉ है, लेकिन उनका जो काम है वो म्यूजिशियन है, ठीक है ना, वो बैंड का काम है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ना वेरीफाई करते हैं, एनीवन आप पाकिस्तान, अब ये कॉलेज ऑफ लॉ, अब यहाँ पे आपको कैटेगरी का आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की हुई। तो यहाँ पे आप जब विज़िट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये लाइक, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉयर एंड लॉ फर्म, आपको आपके जो कंपटीटर्स हैं उनका आइडिया हो जाएगा कैटेगरी का। अगर आपको नहीं आइडिया, आप यहाँ पे आके 2-3 आप स्टडी कर लेंगे तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब ये हो गया। इसके अलावा बायो का जो एक अच्छा वे है, आप आएँ चैट जीपीटी को, आपको काफ़ी बंदों को आइडिया होगा। मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी का नहीं आइडिया तो मैं जनरल साइज का भी ओवरव्यू दे दूँ। 42 मिनट्स हो गए हैं, चलो ओवरव्यू दे दूँ। ये हमारा एआई है, यहाँ पे हम एनीवन जो भी काम करवाना चाह रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे करवा लेंगे। लाइक मैंने पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, मैं ऐसे लिखवा सकता हूँ। मैंने बायो लिखवानी है, अब हमें ज़रूरत थी यहाँ पे बायो रिक्वायर्ड है। ये बायो क्या होती है बेसिकली, बायो हमारी यहाँ ये है इंट्रो, ये देख रहे हैं आप, ये बेसिकली ये बायो होती है। ये या तो क्लाइंट खुद प्रोवाइड कर देता है, समटाइम्स नहीं, समटाइम्स वही प्रोवाइड करते हैं, मेनली हमें खुद ही लिखना होता है। तो आप इस चीज़ का लाजमी यूज़ करें चैट जीपीटी का। अब लाइक मैंने अब जनरेट कर दी, किस तरह जनरेट करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा, राइट ए शॉर्ट, आप जिस तरह का भी प्रॉम्प्ट देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह का जनरेट करवाना। अब लाइक मैं करवा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कि विदाउट इमोजीज लिखें। समटाइम वो इमोजीज भी दे देता है, वो मसला नहीं होता, वो जैसा करना है आप कर लेते हैं। अब ये देखें, ये उसने ज़्यादा कर ली है, आप इसे कम भी कर सकते हैं। आपको जो लाइन पसंद है वो लिख लें, उसके अलावा ना करें। आप ये मल्टीपल भी कर सकते हैं, आपको ये नहीं पसंद आया आप इसे दोबारा बोल दें, क्या कि नो राइट डिफरेंट वन, गिव मी मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है ना। अगर चैट जीपीटी का मोस्टली को आइडिया होगा, अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको आइडिया ही होगा कि ये क्या चीज़ है, इस क्या वर्किंग करती है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, आप इसे यूटिलाइज़ कीजिएगा। ये मैं वैसे करता रहूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं तो सारा काम इसी से करता हूँ। हमें कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है, लेकिन जब से ये आई है हम तो हायर ही नहीं करते, ये कर देते कंटेंट राइटिंग हैशटैग के साथ, एनीवन प्रॉपर सारी चीज़ों के साथ। इसे बोलें जिस तरह बोलें ये कर लेता है। हम ये नेक्स्ट जब पोस्ट हमने करनी होगी वो देख लेंगे, टैग्स ये इससे किस तरह जनरेट कराने हैं, हैशटैग जो होते हैं वो किस तरह जनरेट करवाने हैं, हमने जो है ना इसके अंदर एसईओ फ्रेंडली कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जब इसे मेंशन करेंगे तो वो ये कर देते हैं। आप इससे आप गिग भी करवा सकते हैं, आपने कीवर्ड की रिसर्च करवानी है तो ये कर सकते हैं।
एक चैट जीपीटी नहीं है, और भी मल्टीपल हैं, वो देख लेंगे। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि 1 बाई 1 सारी चीज़ कर दे। अभी आप ये देखें ना, उसने ऑप्शन दे दिया। अब जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है वो आप वहाँ पे जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करें उसे, ये यहाँ पे इस तरह ये कॉपी करें, यहाँ आके आप इसे पेस्ट कर दें। अब ये मैंने जनरल कर दिया, कोई मसला नहीं। अगर चेंज भी करना होता है ये बाद में भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पे मैं क्रिएट पेज पे करता हूँ, अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसीजर था, यही करना था। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी ऑप्टिमाइजेशन में होती है, किस तरह करना। अब ये देखिए, फरहान ला एसोसिएट्स वाज क्रिएटेड, यू कैन ऐड इमेजेस आर या गो टू योर पेज टू ऐड व्हाट इट इज़। अब हम 1 बाई 1 आप यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब लाइक मैं वेबसाइट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ उसी नेम के साथ। अगर है तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, आप उसे छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। इसी तरह करेंगे वो यहाँ पे टिक आ जाएगा कि ये ठीक है। अब ये देखें, ये करेक्ट है। अब फ़ोन नंबर है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं यहाँ पे आप जो है ना पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं, पी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके ना पी पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली ये पाकिस्तान पे ले जाएगा। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब लाइक मैं अपना नंबर ही दे देता हूँ 211। अब ईमेल देनी है, ईमेल मैं देख लेता हूँ, ईमेल अवेलेबल है, उनकी अवेलेबल है मियाँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन इसी चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे आपको, लास्ट में वो आपको जो है ना स्कोर बता देगा कि आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ कैसे है। अब ये नीचे बता भी रहा है। अब ये देखिए, पेज की हेल्थ है, फेयर है। ये अभी मैं चीज़ें ऐड करता जाऊँगा तो ये बढ़ती बढ़ती ये स्ट्रॉन्ग पे पहुँच जाएगी। ये ऐसा ऐसा आप देखेंगे। अभी लोकेशन क्योंकि कोई नहीं है, वो मेरा दोस्त ही है, फ्रेंड है, वो पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर उनके चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। लोकेशन होती है ऑफिस की, हम ये बाद में भी देखेंगे कि बाद में आप ये सारी चीज़ें कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये आप मुझे याद दिलाइएगा, या नेक्स्ट टाइम पहले इसी से स्टार्ट लेंगे कि चीज़ों को अपडेट करना हो किस तरह करना है। अब ये देखें, ये वर्किंग आवर्स होते हैं। वर्किंग आवर लाइक आपने ऑफिस की टाइमिंग होती है। अब यहाँ पे ऊपर आपकी ऑफिस का क्या आ गया, एड्रेस आ गया, लोकेशन आ गई। अब समटाइम अभी ऐसे जर्नल नहीं देता मैं, रुकिए मैं देख लूँ, चले दे देते हैं। मेंशन है उनका DHA फेज़ 3। अभी उनका जो एड्रेस ना अवेलेबल था, तो ये मैं वैसे कर देता हूँ, आपको भी आइडिया हो जाएगा। आप एनीवन जिस तरह भी लिखें, कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिखना है, कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ सिटी या टाउन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिटी हमारा लाहौर है तो ऑटोमेटिकली ये नीचे शो हो जाएगा, ये लाहौर पाकिस्तान सिटी हो जाएगा। पासकोड अवेलेबल होता है, या आप गूगल से भी ले सकते हैं। अभी के लिए मैं कोई ये कर देता हूँ। बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट देनी है, ऐसे नहीं करना। अभी अब ये और आपने शो नहीं कराना कि हम अवेलेबल हैं कि नहीं, तो नो और अवेलेबल का ऑप्शन है कि कोई भी टाइम आपने शो नहीं कराना। अगर आपने कराना है ऑलवेज ओपन है तो ये जनरल सा वो शो कर देगा कि एवरी टाइम ये ओपन है। हमारा टाइम ख़त्म हो गया। हाँ जी, 15 मिनट रह गए हैं, चलें कोशिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा ओपन है सिलेक्टेड आर, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जो है ना अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। लाइव टाइमिंग होती है सुबह 8 से रात के 6 बजे तक ओपन है ऑफिस की टाइमिंग, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्लोज टाइमिंग है आपकी जो है, अब ये अच्छा ये 8 हो गया, ये दूसरा टाइम है 24 आवर के हिसाब से। अब ये नीचे देखेंगे ना, तो इस तरह ये कोशिश कीजिएगा कि ये आपने गलत नहीं करना। अब ये जहाँ पे अब 6:12 और 6:18 हो जाएंगे, 6 बजे क्लोज़ होनी है तो ये 18 कर लेंगे। अब ये देखें ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे करके आप 1 बाई 1 सब सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जब ये सेव करेंगे तो ये ओपन सेलेक्टेड आर वहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज़ आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे आप। अब ये सिंपल सा प्रोसीजर है हमारा पेज क्रिएशन की। ये सारी चीज़ें हैं, आपने जो है ना ऑप्टिमाइज़ करना है पेज को। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है हमारी, ये डीपी मैंने वो रेडी की हुई थी उनकी, तो वो हम अपलोड कर लेते हैं। अब ये उनका एक लोगो है, अब ये हम उनका लोगो जो है ना अपलोड करने वाले हैं। अब ये देखें ये अपलोड हो गया उनका,
सेम वे के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपको जो है ना ले जाएगा जहाँ पे आप फोल्डर में पड़ी हैं, वहाँ पे आप जाके ना कवर आप अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी की हुई थी, तो इस वजह से ये शो हो रही है। इसका साइज़ वगैरह ये आप ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक्शन बटन जो है ना वो ऐड करना होता है। एक्शन बटन बेसिकली क्या होता है? एक्शन बटन अब ये देखें, ये कॉल नो है, ये कॉल नो एक्शन बटन है। अब लाइक MFPS को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, ये मैसेज है इनका नहीं शो हो रहा। और किसी का देखते हैं, MGS का देख लेते हैं। हाँ, इनका भी वही हो रहा है, स्कोप का कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा एक्शन बटन होता है। समटाइम यहाँ पे शॉप नाउ का होता है, समटाइम यहाँ पे व्हाट्सएप का होता है, और समटाइम्स और भी होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ये हम देख लेते हैं बटन के अंदर, ये नहीं आ रहा। चलें शॉप नाउ का दिखा देता हूँ आपको। लाइक PCB का ओपन करते हैं पेज। अब ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। अब यहाँ पे उनका एक्शन बटन देख लेंगे। बेसिकली एक्शन बटन ये होता है शॉप नाउ का। अब ये चीज़ें कैसे ऐड करनी है? अब ये शॉप नाउ का है, अब इस पर टाइम नहीं लेते। अगर ये सिंपल सा है, आप यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे, नहीं तो सिंपल सा प्रोसीजर है, वो ऐड हो जाता है। बैक हम यहाँ पे आते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब ये ऑप्शंस हैं, ये बटन है जो आप ऐड कर सकते हैं। ये आप ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन सेकंड का कर सकते हैं, बुक नाउ का, साइन अप का, आपने फॉर्म अटैच करना है, या ये आप नीचे पढ़ेंगे ना, वो सारी चीज़ ऑप्शंस आपको बता भी रहा है। लेट्स पीपल चेक इन टू योर पेज लोकेशन, आप ये सारी चीज़ें। अभी हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए सेंड मैसेज, जो बाकी जो पेज आपको दिखाएं वो सेंड मैसेज के था। अब मैं मेनली हमारा जो ज़्यादातर क्लाइंट्स होते हैं वो व्हाट्सएप के होते हैं, मैं व्हाट्सएप कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखें, ये करेक्ट है जो नंबर हमने ऑलरेडी एंटर किया था। अब वो कोड के साथ ना ये वेरीफाई करेगा। तो अब ये मुझे कोड रिसीव होगा, मैं इसे पुट करता हूँ। ठीक है ना, ये हमारा जो है ना, ये हमारा बटन अटैच हो जाएगा। जस्ट सिंपल सा प्रोसीजर था। काफ़ी बच्चे इसको मुश्किल कर लेते हैं कि एक्शन बटन क्या चीज़ है, ये वो। अगर अभी ना भी करते, ये बाद में भी ऑप्शन आ रहा होता है, तो किसी को इशू होगा जो क्रिएट करेगा, समटाइम यहाँ पे वो नहीं करेगा, तो वो बाद में उसे क्वेश्चन बनेगा कि हम जो है ना इसे कैसे ऐड कर सकते, तो वो फ्रंट पे वो शो कर रहा होता है। अभी ये सारी चीज़ें कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए, हमारा ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। आपको यहाँ पे नीचे नीचे जो है ना सारी चीज़ें शो भी हो रहा है। अब ये देखिए, पेज की कैटेगरी उसने मेंशन कर दी, ये उसने एड्रेस शो करा दिए, ये उसका फ़ोन नंबर हो गया, ये मेल होगी, ये वेबसाइट होगी। जो जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, पहले वीक था, अभी ये ग्रीन लाइन पे आ गई। ये हमारी अभी जो पेज की हेल्थ है वो गुड हो रही है। ये सारी चीज़ें हम इसे स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ, बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन हम इसे कहते हैं। पेज की जो ऑप्टिमाइजेशन थी, हमारा जो टॉपिक था वो ये था। अब ये व्हाट्सएप अकाउंट ये हमारा हो गया है कनेक्ट। ये अब इनवाइट फ्रेंड का है, आपने इनवाइट करना है, आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना करें, कोई मसला नहीं है। ये आप इसे ऑन करें, ये डन। ये सिंपल सा एक प्रोसीजर था हमारा फेसबुक पेज को क्रिएट करने का। ये हमारा जो है आज का लेक्चर था जर्नल। हमने चीज़ें सारी कवर कर ली हैं, और जो है पेज हमारा जो है ना यहाँ से क्रिएट हो गया। अब ये हमारा पेज था, और उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखें उसने स्विच भी करा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकाउंट्स होते हैं आपके जितने भी हैं, प्रोफाइल्स आपकी यहाँ पे शो हो रही थी। अब जो जो मेरे अकाउंट्स हैं ये मुझे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली मैं उधर स्विच हो जाऊँगा। हमजा पे मैंने क्लिक किया, मैं अपनी प्रोफाइल पे आ गया। ये मेरी दूसरी प्रोफाइल है। अच्छा, प्रोफाइल से याद आया, आपने कोशिश ये करनी है, एनीवन जो काम करना है आपने पुरानी आईडी से करना है। अगर आपकी आईडी बनी हुई है 2015 की, 16 की, 18 की, कोशिश करें जितनी पुरानी आईडी है ना आप पुरानी यूज़ करें। नई आईडी से अगर आप कोई काम करेंगे वो मसला होना है आपके लिए, तो इस चीज़ को प्रेफर करें। और दूसरा ऑप्शन, आपने कोशिश ये करनी है 2 आईडीज़ रखनी है आप अपनी। आप देख लें, एक मेल पे बेसिकली क्रिएट तो होती है ना मेल पे, आप एक मेल पे एक क्रिएट कर लें, एक दूसरी एक नई क्रिएट कर लें, या अपने भाई को अगर यूज़ करना तो कर लें। क्योंकि समटाइम ये होता है कि आपको आइडिया नहीं होता चीज़ों का, आपकी आईडी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब आपकी आईडी रिस्ट्रिक्ट होती है तो फिर वो मसला होता है। अब ये ना हो कि आप जो है ना फिर वो आपके सारे क्लाइंट्स बैठे रहें, आप वो क्लाइंट्स गए उनका काम आप नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपका जो है ना आप ऐड नहीं चला सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आप कोशिश करें बैकअप पे आपने एक आईडी रखनी है। अब जो ये राइट से ना जो पर्सन का जो मैंने यहाँ पे आपको शो कराया था
सेटिंग्स के अंदर। तो कोशिश करनी है आप दोनों आईडी पे रखें, ताकि अगर एक आईडी पे रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो दूसरे पे आपके पास राइट्स होना चाहिए। अब ये देखिए मैं ये क्योंकि पेज जो है ना ये इसी पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हमज़ा ताहिर। बाकी मेरे पास दूसरे भी राइट्स हैं, एक और आईडी है मेरी हमज़ा ताहिर के नाम से जो इधर ओपन है, जो मेन जो मेरी अपनी है मेजर है, क्योंकि सारे क्लाइंट्स का काम मैं वहाँ पे करता हूँ, वो आपको नहीं कर रहा, ताकि कोई इशू ना हो। तो आपने कोशिश ये करनी है, छेड़खानी करनी है, जो भी करनी है आप दूसरी से करें, आप अपनी मेन जो आपने प्रोफाइल रखनी है उसके साथ आपने कुछ नहीं करना। ये आपको मैं जो है ना बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हो गया ऐसा, समटाइम्स आपको आइडिया नहीं होता चीज़ों का, तो मेटा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो फिर वो आपके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं आप उनका काम नहीं कर सकते, फिर ये ना हो कि फिर वो मरता हो। इस पर भी हम बात करेंगे मल्टीपल। अब क्लाइंट एक क्वेश्चन एक ये आता है हमारे लिए कि क्लाइंट बोलेगा कि मैं आपको दो आईडी पे राइट्स के दूँ। क्लाइंट से जो आपने राइट्स लेने हैं ना उसका एक सेपरेट ऑप्शन होता है पार्टनर का, वो आप लेंगे, आप एज ए एजेंसी ऑनर लेंगे, आपका एक पेज होगा, पेज को आप यूटिलाइज करेंगे एज ए सोशल मीडिया एजेंसी। उस पे आप जब राइट्स लेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हमारा ये पोर्टफोलियो इस पेज क्रिएट हो जाएगा ना, ये फरान अभी ये देखें ये क्रिएट हो गया, ये अब ये पेज है, आप सर्च भी कर सकते हैं, आप देख लेंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं ये शो कर रहे हैं। अब ये हमने सेट की थी पेज, ये कैटेगरी होगी, ये लोकेशन, ये उसका फ़ोन नंबर, ये और उसकी वेबसाइट। जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, ऐड अकाउंट हो जाएगा क्रिएट, तो हम आएंगे कि राइट्स आपने किस तरह देने हैं, आपने क्लाइंट को किस तरह राइट्स देने, क्लाइंट से राइट्स किस तरह लेने, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जो चीज़ें कवर करानी है टू दी पॉइंट करानी है, ताकि मसला ना हो। ठीक है एनीवन, अभी टाइम हमारा एंड होने वाला है। हमारा टॉपिक भी था पेज क्रिएशन का, ये हमारा हो गया। आप कोशिश करें कि जो आप